हाय एवरीवन, वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सभी के लिए टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं गणित के, मैथ्स के, जो नवोदय के पेपर में पक्का पूछे जाते हैं। हर बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और इस बार 18 जनवरी को जो पेपर होने वाला है उस पेपर में भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपके 5 क्वेश्चन गलत हो और आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर ना ला पाएं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में आप सभी को ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बस 10 मिनट मुझे अपने दे दीजिए और आपके 5 क्वेश्चन एकदम सही होने वाले हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं इस वीडियो में जो हर बार पूछे जाते हैं। बिना समय बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अपनी नवोदय की फ्री तैयारी करने के लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से देखना पड़ता है, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर हम तरीका भी बताएंगे और सॉल्व किस तरीके से किया जाता है क्वेश्चन पेपर को, और टाइम कैसे बचाया जाता है वो भी बताऊंगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेपर में क्वेश्चन तो सब कुछ कर लेते हैं लेकिन वो टाइम ज़्यादा लगाते हैं। तो सबसे ईजी तरीका और शॉर्ट ट्रिक के साथ किस तरीके से किया जाता है चलिए जानते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राहुल ने एक चॉकलेट दुकानदार से 15 रुपये, अब यहाँ पर 15 के बाद पॉइंट लगाए 2 जीरो, इसका मान, इसका जो हम इसको कहेंगे 15 रुपये ही कहेंगे, केवल और केवल रुपए की खरीदी। दुकानदार ने एक चॉकलेट पर 1.5 रुपये, ठीक है, 1.1 रुपये 50 पैसे का लाभ कमाया। ऐसी 20 चॉकलेटों को खरीदने में दुकानदार का क्रय मूल्य है। तो यहाँ पर इस तरीके से बात की गई। अब थोड़ा हम क्वेश्चन को और समझते हैं। अब राहुल नाम का लड़का है, उसने एक चॉकलेट कितने की खरीदी है? 15 रुपये की खरीदी है। ठीक है, दुकानदार ने एक चॉकलेट पर 1.5 रुपये का लाभ कमाया। यानी कि जो दुकानदार है वो बेच कितने की रहा है? 15 रुपये की बेच रहा है और उसने क्या कमा रहा है? 1.5 रुपये का लाभ कमा रहा है। कितने का? 1.5 रुपये का वो क्या कमा रहा है? लाभ कमा रहा है। 1 रुपये 50 पैसे का वो लाभ कमा रहा है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ मुझे बता सकते हो कि इसमें से वो उस दुकानदार ने खुद एक चॉकलेट कितने रुपए की खरीदी? तो आप क्या करो, 15 में से सिंपल जो 15 रुपये दिए गए हैं उसमें से आप क्या करो, 1.5 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आप इसको घटाओगे तब आपको पता चल जाएगा कि उसने एक जो है वो कितने की खरीदी। तो यहाँ पर 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पर इधर 14 बचेगा, 14 में से 1 गया 13। तो एक दुकानदार जो चॉकलेट खरीदता है उस जो खरीद रहा है वो है 13 रुपये 50 पैसे की है। ठीक है, बेच कितने की रहा है? 15 रुपये की बेच रहा है और लाभ कितना हो रहा है? 1.5 रुपये का लाभ हो रहा है। ये बात आपको अच्छे तरीके से अभी तक पता चल गई है। लेकिन यहाँ पर आगे क्या पूछ रहा है? अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे, ऐसी 20 चॉकलेटों को खरीदने में दुकानदार को क्रय मूल्य क्या है। अब मैंने अभी आपको बताया कि वो एक बेच कितने की रहा है? 15 रुपये की बेच रहा है और लाभ कमा रहा है 1.5 रुपये का। लेकिन वो खुद कितने की खरीदा है? तो खुद खरीद रहा है 13.5 रुपये की, यानी कि 13 रुपये और 50 पैसे। ये हो गए रुपए और ये पैसे। पॉइंट के बाद होते हैं हमारे पैसे और पहले हमारे होते हैं रुपए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक वो इतने की खरीद रहा है, बेच 15 रुपये की रहा है, लेकिन यहाँ पर बात की गई है कि ऐसी 20 चॉकलेटों को खरीदने के लिए दुकानदार को कितना क्रय मूल्य होगा, यानी कि दुकानदार कितने रुपए की खरीदेगा? 20 चॉकलेट। तो आप क्या करेंगे, एक चॉकलेट खरीद रहा था 13 रुपये 50 पैसे की, इससे आप इसकी 20 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो हम सिंपल 135 की क्या करेंगे, 135 की 20 से गुणा कर देंगे। 100 कितना था? 13.50 ही था ना, पॉइंट लगा सकते हो। या फिर आप क्या करो, 135 गुणा कर दो, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 135 गुणा 20 कर लो आप। तो यहाँ पर 2 पंजे 10 और हासिल 1 जीरो हम पहले से बढ़ा लेते हैं। 2 पंजे 10, हासिल 1 2 6 और 1 7 और 2 एकम 2। ये हमारा कितना हो गया? 270। और एक के बाद आपको क्या लगाना? आप देखो यहाँ पर एक के बाद मैं पॉइंट क्यों लगा रहा हूँ, ये 270 बनेगा। एक के बाद पॉइंट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमारा जो एक चॉकलेट का जो मूल्य था, जो चॉकलेट खरीद रहा था दुकानदार, वो 13 रुपये 50 पैसे की खरीदा था, इसलिए हमने एक के बाद पॉइंट लगाया। और 270 जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार था, आपको समझ आया होगा। अगला भी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आप इसको ध्यान से देखेंगे और देखेंगे। मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ वीडियो में जो हर बार नवोदय के पेपर में पूछे जाते हैं और आपने कहीं और यूट्यूब पर ये वीडियो कभी देखा ही नहीं होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखे ही नहीं होंगे। 150 गुणा 0 गुणा 5 गुणा 4 प्लस 700 का मान है। अब ऐसे सवालों में ज़्यादातर बच्चे क्या गलतियां करते हैं, बहुत क्वेश्चन गलत करके आते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो बहुत सारे लोगों का आंसर क्या होगा कि 0 आ गया है तो इसका आंसर 0 ही हो जाएगा, क्योंकि गुणा वाले सवालों में जब 0 आ जाता है, आप ऐसे कर ले 4 कर लो, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 0 ही बन जाता है 0 आने के बाद। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? देखो यहाँ से लेकर जब आप 150 गुणा 0 गुणा 5 गुणा 4 प्लस 700 इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 150 की जब आप 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 की
5 से गुणा करेंगे फिर 0 आ जाएगा, 0 की 4 से गुणा करेंगे 0 ही आता रहेगा। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी गुणा का कॉन्सेप्ट है वहां उसका मान तो हो जाएगा 0, क्योंकि 0 आ गया तो 0 रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखो यहाँ पर प्लस 700 है, तो सिंपल है भैया, जो 700 है हमारा यही राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि इसका मान तो यहाँ पर 0 रहने वाला है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ पर इस बीच में 0 आ गया। और आप देखोगे सभी में एक चीज कॉमन है, यहाँ पर गुणा गुणा चल रही है, तो यहाँ पर 0 आने के बाद इसका सभी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बचा क्या, केवल 700। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, ये सही है बिल्कुल। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, और प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भैया, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलती रहेंगी। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, और लेकिन मैंने रखा क्यों है, क्योंकि बच्चे गलत करते हैं ऐसे क्वेश्चन को भी। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो ईजी है, ठीक है। ये तो आप एक एक नियम जो चैप्टर है आपका नवोदय विद्यालय में, एक एक नियम वाले चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया है, तो बहुत इजी है। अब यहाँ पर है एक रेलगाड़ी है, वो 480 किलोमीटर की दूरी कितने टाइम में तय कर रही है, 8 घंटे में। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि 1 घंटे में कितना करेगी, तो आपका जवाब होना चाहिए 480 की भैया 8 से भाग कर दीजिए। अब 8 से भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 8 घंटे में तय कर रही है, और हमारा 1 घंटे का अब निकल जाएगा। 1 घंटे में कितनी तय करेगी वो आप देख लीजिए अभी। तो 8 से 48, 1 घंटे में करेगी हमारी 60 किलोमीटर दूरी तय। अब वही चीज पूछ रही है कि 2 घंटे में कितनी करेगी, तो 1 घंटे में जब 60 किलोमीटर कर रही है तो 60 की आप 2 से गुणा कर दो, सिंपल है, आपका आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12, 120 किलोमीटर करेगी 2 घंटे में था। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है ये वाला, राकेश का वेतन। अब देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा है, इस तरीके से बन सकता है क्वेश्चन। राकेश का वेतन मोहन के वेतन से 15% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1100 रुपए तो राकेश का वेतन बताइए। तो आंसर आपका सिंपल, देखो यहाँ पर 2 लोग हैं, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे, कंफ्यूज जाते हैं, एक राकेश है और एक है मोहन। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि राकेश का वेतन मोहन के वेतन से 15% अधिक है। मोहन का वेतन कितना है, 1100 रुपये, तो आप सिंपल लिख लो 1100 रुपये। लेकिन यहाँ पर जो मोहन का वेतन है वो कम है, किससे, राकेश से। राकेश का ज़्यादा है, क्योंकि राकेश का बहुत वेतन बस 15% अधिक है, किसके से, मोहन के। अब मोहन का हमारे पास है 1100, अब 1100 में आप क्या करो 15% अधिक कर दो, तो 115। आप 100 में जोड़ के लिखते हैं जब आप परसेंटेज में होता है, तो बटे 100। अब आपका आंसर आ जाएगा 2 जीरो से, 2 जीरो कट हो जाएंगे, 11 और 115 की आप गुणा कर लीजिए, तो 115 गुणा 11, तो हम इसको करेंगे 115 का 115 आ जाएगा, फिर 115 का 115 आ जाएगा। इसको आप जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 1265 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन फिर से ये रेलगाड़ी वाला आ गया है, शायद ये तो हमने कर ही लिया था, नहीं ये दूसरा है, सॉरी ये वही 120 किलोमीटर वाला। तो ये क्वेश्चन कोई टाइपिंग मिस्टेक होगी इसलिए आपका दोबारा आ गया, लेकिन 5 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो मैंने इस वीडियो में आपको करवाने थे, मैं करवा चुका हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। और जिनको विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी करनी है वो हमारा बाहुबली बैच ले सकते हो, विद्या ज्ञान स्कूल वाले बच्चे। और जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, जैसे इस वीडियो को जिन्होंने देखा है, अगर आपको बेस्ट बुक चाहिए नवोदय विद्यालय की, तो ब्रह्मास्त्र बुक आपका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। 199 रुपये की पूरी किताब है, 199 रुपये की। अब उस किताब की खास बात है, आप जान लो, वो पीडीएफ के रूप में आपको किताब मिलने वाली है, पीडीएफ के रूप में। बहुत सारे बच्चे किताब को डेली खरीद रहे हैं और अपनी तैयारी में लग रहे हैं। पूरी की पूरी किताब हैंड रिटन है, यानी कि हाथों द्वारा पूरी की पूरी किताब को लिखा गया है। ओके, तो आप बुक को खरीद सकते हो, वीडियो के नीचे उसका लिंक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। हाय प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 की बेस्ट बुक के बारे में बताने वाला हूं, जो कि बहुत सारे बच्चों की, टॉपर बच्चों की चॉइस है, जैसे पढ़कर बच्चे नवोदय का एग्जाम फोड़ देते हैं, यानी कि पास कर लेते हैं। तो ये बुक है, ये ब्रह्मास्त्र बुक है, और मेरी ये खुद की बुक है। इस बुक को क्या करना है, आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर लिखा रहेगा ब्रह्मास्त्र बुक को ऑनलाइन खरीदने के लिए, ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए यहाँ पर लिंक पर क्लिक करें, तो वहां से आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ये नवोदय विद्यालय 2025 की बेस्ट बुक है, और लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चों ने इस बुक को खरीदा हुआ है। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हो तो आप इस बुक को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। हैंड रिटन, यानी कि हाथों द्वारा पूरी की पूरी किताब को लिखा गया है। 608 पेज में ये पूरी की पूरी किताब है, और नवोदय विद्यालय 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास ये बुक होना जरूरी है। बुक का कवर पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा, ये पूरी की पूरी किताब को मैंने लिखा है। नवोदय विद्यालय 2025 कक्षा 6 के लिए बेस्ट बुक है, ब्रह्मास्त्र बुक का नाम है, 100% बेस्ट है। इस बुक में आपको मॉडल पेपर और 5 सालों के प्रश्न पत्र
2024 का पेपर, 2023 का पेपर, 2022 का, 2021 का, 2020 का, 2019 का, सभी का आपको प्रीवियस ईयर पेपर इस किताब में मिल जाएगा। और एमआर शीट भी आपको इस किताब में मिलने वाला है। पूरी की पूरी किताब पीडीएफ में मिलेगी आपको, पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ऑनलाइन करने का लिंक मिल जाएगा, आप ऑनलाइन कर सकते हो। थैंक यू। प्यारे बच्चों, इस किताब को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए, जहां से आप कर सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या कीजिए, यहां पर आपको एक क्यूआर कोड, स्कैनर कोड दिख रहा होगा, आप इस पर 199 रुपये का पेमेंट करके इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, आपको किताब। तो प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे ब्रह्मास्त्र बुक को लेना चाहते हो, अपनी तैयारी मजबूत करना चाहते हो, आप जल्दी से जो मैंने आपको पेमेंट का मेथड बताया वहाँ पर पेमेंट कीजिए, आपको किताब मिल जाएगी।